हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी, है कि नहीं। इससे पहले हमने कल क्या डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था एस ब्लॉक के तत्व। क्या डिस्कस किया था? एस ब्लॉक के तत्व, है कि नहीं। एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में हमने आपको बताया था, उनको कैसे याद करते हैं। और परमाणु क्रमांक आपको क्या नहीं होता, याद नहीं होता, तो क्या करना है आपको, याद करना है। जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक याद हो जाएगा। समझ में आया। अब हम डिस्कस करते हैं, चलिए विदाउट योर टाइम वेस्टिंग हम क्या डिस्कस करते हैं, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, और मैं आपको याद करना बताऊंगा, ठीक है, कैसे कैसे इनको याद करते हैं। और ये होने के बाद आपका जो 12th क्लास का भी केमिस्ट्री चालू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसका मतलब है, यानी कि पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, आइडेंटिटी इनकी क्या है, पहचान क्या होती है। जैसे एस ब्लॉक की पहचान थी वैसे ही इसकी पहचान है। एस ब्लॉक की क्या पहचान थी कि जिन तत्वों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उन तत्वों के परमाणुओं का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जिस सब सेल में जाए। एस वाला किसमें जा रहा था, एस में, तो हम उनको क्या कह रहे थे, एस ब्लॉक के तत्व कह रहे थे। इनका किसमें जाएगा, इनका जाएगा पी में, तो हमको क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। समझ में आया। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं। देखिए, देखो इसमें आपका आता है थर्ड ए। अब थर्ड ए में कौन कौन से हैं, देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, चलो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। चलो एक बॉक्स में बंद करें। ये हमने क्या किया भाई, एक बॉक्स में बंद किया है इसको। किसमें किया है, बॉक्स में, है कि नहीं। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, फोर ए। फोर ए कौन सा हो जाएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस एन पीबी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एस एन पीबी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे वैसे आपको तो याद है, हमें कैसे याद होंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, पहले इनको वन बाय वन डिस्कस करने के बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, इससे आप इनको इजीली याद कर सकते हो। बट ट्रिक केवल ट्रिक होती है, ये मत समझ लेना कि तत्व का नाम है। वो ट्रिक जस्ट एक ट्रिक होती है, तत्व का नाम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए, बिना पढ़ाई कुछ होने वाला तो नहीं है। ठीक है, चाहे कितना भी शॉर्टकट देख लो, कुछ नहीं होने वाला है। सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो हम देखें, देखो यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एस एन पीवी, यहां से। और हम देखें, अब हमारे पास कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ, है कि नहीं। फिफ्थ में आपका हो जाएगा, फिफ्थ में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इनका ये हो गया। तो थोड़ा सा इनको हम इधर बीच बीच में लिख लें, जिससे इनका एटॉमिक नंबर भी सही लिख जाएगा। अभी एटॉमिक नंबर आपको लिखना बताते हैं। फिर हो जाएगा आपका फिफ्थ के बाद सिक्स्थ ए। सिक्स्थ में कौन सा आ जाएगा भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम, सॉरी सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। क्या हो जाएगा ये, पोलोनियम। फिर आपका आएगा सिक्स्थ के बाद सेवेंथ ए।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एडेस्टाइन। ये क्या है? पी ब्लॉक के तत्व हैं। क्या है? पी ब्लॉक के तत्व है इतने, है ना। चलो अब इनको थोड़ा सा बंद कर लें। क्या कर लें? इनको बंद कर लें, यानी कि अच्छे लगने लग जाएंगे। बंद हम इनको इसलिए कर रहे हैं और इनका कोई भी रीजन नहीं है। देखो ये हो गए बंद, है ना। चलो यहां इसको लिखते हैं पोलोनियम, और ये बिस्मथ, और ये पीबी, और ये टीएल तो सही है, और ये आपका आ जाएगा 80 एडेस्टाइन, है ना। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आता है भाई? इसी से मिला हुआ क्या है आपका? एक जीरो ग्रुप है। क्या है? जीरो ग्रुप है। चलो उसको भी देख लेना, जीरो वाले ग्रुप को, है कि नहीं। यहाँ पे आ जाएगा आपका हीलियम, और यहाँ पे नियॉन, यहाँ पे आर्गन, यहाँ पे क्रिप्टॉन, और यहाँ पे जीनॉन, और यहाँ पर रेडॉन, ठीक है। मतलब अब रही बात किसकी? एटॉमिक नंबर की। किसकी? एटॉमिक नंबर हम कैसे याद करें? वही कंडीशन दोबारा, 2 8 8 18 18 32, ठीक है। हमने इसमें कितने 5 है कि नहीं। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? ये 5 होता है। 5 में कितना जोड़ा? 8 जोड़ लिया है, तो कितना हो जाएगा? 13। फिर हम कितना जोड़ लेंगे? 18 जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो गैलियम, तो यहां पे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 31, और इंडियम यहां पे हो जाएगा 49, और यहां पे हो जाएगा 81, ठीक है। यानी कि हम इसमें अगर कितने जोड़े? 18 है, तो कितना हो जाएगा भाई? 8 3 11 1, और 1 और 1 2 और 1 3। समझ में आ गया? अब क्या है? अब आपने कैसे निकाला? वही 2 8 8 18 18 32, उसी से निकाला है जो कल हमने ट्रिक आपको बताई थी, है ना। हालांकि ये है कि आपका पहली बार निकालने के बाद फिर तो सीधा 1 2 3 होता जाता है। अब हमारे पास क्या है? 5 6 7 8, इसको का और थोड़ा नीचे लिख लो वो, ऑक्सीजन 8 9 10, यहां पर 13 14 15 16 17, यानी कि हमने लिखा Cl बड़ा बड़ा सा 17, और यहां पर हमने लिख लिया 18, है कि नहीं। यहां पर 31 32 33, और सेलेनियम 34, और ब्रोमीन 35 36, क्रिप्टन Kr 36, यहां पर 50, और ये 51 52 53 54, यहां पर 82 83 84 85, और 86। समझ में आया? इस तरीके से हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पी ब्लॉक के एलिमेंट, है ना। अब चलिए हम देखते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट हम इनको याद कैसे करें। मेन लफड़ा किसका याद करने का? चलो याद हम कैसे करें? हमारा क्या है भाई? थर्ड ए, है कि नहीं। आप सब्जियों के नाम जानते हो कि नहीं जानते हो? है कि नहीं? बिल्कुल जानते हो। आलू को तो जानते ही हो, बैंगन को, ठीक है, बड़ा फेमस है आलू बैंगन, है कि नहीं। तो कंडीशन क्या है? देखो बैंगन, यहां पे हमने लिखा बैंगन, फिर हमने लिख लिया आलू, और फिर लिख लिया गाजर। अभी सर्दियां भी गाजर चल रही है,
गाजर और इनको तौलो, क्योंकि अगर आप मार्केट जाते हो इनको तौल के लेके आते हो ना, तो बैंगन मतलब बी, आलू एल एल्यूमिनियम, गाजर जीए गैलियम, इनको यानी कि आईएन इंडियम, तौलो यानी कि टी एल थैलियम। समझ में आया? इस तरीके किसका हो गया? थर्ड ए। अब हम देखते हैं फोर्थ ए, इसकी जगह हम फोर्थ ए। अब देखिए फोर्थ ए में, हालांकि अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस देखा जाए तो मैंने तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगाई, बट मैंने आपके लिए ट्रिक जरूर बनाई है। ठीक है, मैंने तो खुद ऐसे ही याद कर लिया था, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और एसएनपीबी। ठीक है, चलो क्या कंडीशन है, ये कार्बन क्या है, यहां से हम लिखते हैं कहें सीताजी सुनो प्रभु, कहें कार्बन सीताजी एस आई जी जी ई, सुनो एस एन प्रभु पीबी। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ये टिन है, ये टिन है, टिन को हम एसएन से क्यों दर्शाते हैं, सोडियम को हम Na से क्यों दर्शाते हैं, वो भी आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग है। अब हमारे पास क्या है भाई, है अब ये 4 है, अब इसके बाद आएगा 5 का। ठीक है, अब देखिए आपकी क्लास में कोई निखिल नाम का लड़का पढ़ता है और वो बड़ा ही वीक है। कैसा है? बड़ा ही वीक है। तो सब लोग क्या होंगे, यानी हर बार बेचारा फेल हो रहा है कि नहीं, अगर वो पास हो जाए तो सब खुश हो गए, नहीं हो गए? खुश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पास हो तो आप जल रहे हो। समझ में आ गया? आपको खुश होना चाहिए। तो सेम कंडीशन निखिल का क्या होगा भाई, निखिल पास होगा, निखिल पास होगा और सब खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, निखिल पास, निखिल निखिल पास और सब बिंदास। सब फिर कैसे जाएंगे, बिंदास। जलना नहीं चाहिए, सफलता देख करके, सफलता से मोटिवेट होकर के हमें भी सफलता की ओर चलना चाहिए। ऐसा सोचो वो अच्छे मार्क्स से पास हो गया, अभी तक तो फेल होता है, ठीक है, अब कैसे होशियार होगा, है ना, वो नहीं सोचना है। तो सेम कंडीशन है, निखिल पास, तो एन ये तो हो गया निखिल, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन, और पास, पास मतलब पी है कि नहीं, फास्फोरस, और पास आप लिखोगे कैसे, PAS, तो देखो ये पी है, ठीक है। तो निखिल पास है कि नहीं, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, और यहां पर एंटीमनी क्या हो जाएगा, एंटीमनी सब SB, और ये बिंदास। अगर आप ऐसे नहीं चाहते हो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बाईजात, ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा इंडिया, क्या सबसे अच्छा इंडिया, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ पे, क्या जाएगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बाईजात। आप ऐसे इसको कर सकते हो, नहीं तो ऐसे याद करो, निखिल पास और सब बिंदास, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा है भाई, ये 6 नंबर का है। 6 से भी ओल्ड स्टाइल से टीपो, या फिर उससे टीपो, इसको ऐसे याद करना है आपको, उससे टीपो, है कि नहीं, यानी कोई होशियार उससे आप टीप लो, ठीक है, बट आपको नहीं टीपना है। क्यों टीपना है, क्योंकि आप सीखिए, मेरे साथ है तो आप क्या करिए, सीखिए और जुड़े रहिए इसी तरीके से, और औरों को भी जोड़िए, है कि नहीं। उससे टीपो, ओ मतलब ओ, स मतलब स, ठीक है, और से देखो लिख गया ना, उससे टीपो, यानी कि टी और ए पो, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ये कौन सा हो गया हमारा, 6 नंबर का हो गया। अब हमारा आ जाएगा 7। 7 का आपका सीधा सीधा है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सभी क्या है, सीक्वेंस है, तो उनके लिए इतना ज्यादा सो कोई भी ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। अगर होगा भी तो क्या है कि वो ज्यादा इतना बेस्ट नहीं रहेगा, जैसे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन करके याद कर लोगे। समझ में आ गया। तो यहां पर सीधा है ये क्या, फ्लोरीन और क्लोरीन, और यहां पर हो जाएगा ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब इसके पीछे आपका देखो रीन 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 मीन आ रही है ना, सबकी ई की बता रही है, तो उस तरीके से वो याद हो जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बाद में एडिस्टाइन याद कर लेना, बस एक ही तो है, 80 वाला। अब हमारे पास कौन सा है भाई, जीरो ग्रुप, जीरो
यानी कि शून्य समूह। शून्य समूह को हम कैसे याद करेंगे? तो हम इसको याद करेंगे, आप क्रिकेटर के नाम तो जानते ही होंगे, किसके नाम? क्रिकेटर के नाम। तो आप समझिए आपके पास कोई भी क्रिकेटर, इसका नाम हैना है। क्या है? हैना। ठीक है, रैना नमस्ते समझ लेना, कहीं सुरेश रैना एक क्रिकेटर था, है कि नहीं? हैना की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? हैना। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया भाई, हैना अगर कर 0 रन आउट, ठीक है ना? तो है का मतलब हीलियम और ना का मतलब नियोन। अगर कर AR और कर का मतलब क्रिप्टन, 0 का मतलब जीनोन, रन आउट मतलब RN रेडॉन। समझ में आ गया? है ना अगर कर 0 रन आउट। समझ में आ गया? इस तरीके से आप क्या याद कर सकते हो? पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट याद कर लोगे। समझ में आ गया? ये होती है कंडीशन, है ना? अब हम आगे देखते हैं क्या कि देखो इनके जो नाम है, जैसे ये टिन है, टिन को मैं क्या कह रहा हूं भाई? टिन को मैं क्या कह रहा हूं भाई? SN कह रहा हूं। इसको हम क्या कह रहे हैं? यानी कि एंटीमनी को हम S भी कह रहे हैं। ऐसा क्यों? है कि नहीं? अगर हम फास्फोरस को P कह सकते हैं, है कि नहीं, तो टिन को T क्यों नहीं कह सकते? है कि नहीं? और सल्फर को S कह सकते हैं, है कि नहीं? तो हम पोटेशियम को K क्यों, यानी कि पोटेशियम को P क्यों नहीं कह सकते? इनका ये डिफरेंशिएशन क्या है? ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पूरी जो पीरियोडिक टेबल है वो लैटिन नाम पे डिपेंड है। किस पे है? यानी कि लैटिन नाम पर अरेंज की गई है, तो इनके लैटिन नाम के आधार पर इनका संकेत दिया गया है। ठीक है, वो मैं आपको कुछ लिखा दे रहा हूं और आप लिख लें। ठीक है, देखो सोडियम, सोडियम सोडियम का जो लैटिन नाम है, यहां पर मैं लिख दूं लैटिन नाम, लैटिन नाम। सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। क्या नाम है? नेट्रियम। तो इसका संकेत क्या हो जाएगा? एन, क्योंकि नेट मैंने आपको यह बताया था लैटिन नाम से उसका नाम रखा गया है, न कि जो आपका जो नाम है ना, जो अंग्रेजी वाला, उससे नहीं लिखा गया है। तो एन ए मतलब नेट्रियम। ठीक है, फिर पोटेशियम, पोटेशियम इसका लैटिन नाम है केलियम। क्या नाम है? केलियम। तो हमने इसको किससे दर्शा दिया? के से, है कि नहीं? पोटेशियम, केलियम। और तीसरा है आपका, जैसे कि हमने बोला क्या? टिन। क्या बोला भाई? टिन। टिन। तो टिन का नाम है स्टेनस या स्टेनम। स्टेनम, इसको हमने दर्शा दिया SN से। ठीक है, स्टेनम। फिर फिर आपका है एंटीमनी, एंटी मनी, एंटीमनी। एंटीमनी को हम किस तरह से? FB से। इसका नाम है स्टीबियम। क्या नाम है? स्टीबियम। तो इसको हम दर्शाते हैं किससे? SB से। किससे? SB से। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपका जो सोना होता है, सोने का नाम होता है गोल्ड, और इसका जो लैटिन नाम है वो है ऑरम। क्या नाम है? ऑरम। इसको हम दर्शाते हैं किससे? AU से। चांदी, चांदी का लैटिन, चांदी को हम बोलते हैं इंग्लिश में सिल्वर,
है ना। और सिल्वर का जो लैटिन नाम क्या होता है कि नहीं, यानी कि उसको हम किस तरह से हैं एजी से, तो उसका नाम होता है अर्जेंटम। क्या नाम होता है? अर्जेंटम। अर्जेंटम मतलब एजी, ठीक है। और जो आपका लेड होता है, ठीक है, इसका लैटिन नाम होता है पबनियम। पबनियम। तो इसको हम दर्शाते किससे? पीबी से। किससे दर्शाते हैं? पीबी से। समझ में आ गया? इस तरीके से आपके जितने भी हैं, ठीक है, और भी हैं, चलो और लिख दे रहा हूं मैं। जैसे कि मेरे पास क्या है भाई, लोहा। लोहे को हम भाई नाम इसको क्या है? आयरन। और उसको दर्शाते किससे? एफी से। उसका नाम होता है फेरम। लैटिन नाम क्या उसका? फेरम। तो संकेत से क्या हो गया? एफ ई। फिर तांबा। तांबे की इंग्लिश होती है कॉपर। तो कॉपर का संकेत तो क्या होना चाहिए? सीयू होना चाहिए, बट है क्या यहाँ पे? सीयू, क्योंकि तांबे का नाम होता है क्यूप्रम। क्या नाम होता है? क्यूप्रम। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? सीयू। समझ में आया? ठीक इसी तरीके से जितने भी अगर उनके नाम क्या हो रहे हैं, डेब्यूट हो रहे हैं, वैसे इतने ही हैं। अगर एक आध दो छूट पे क्या हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा और ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं ना कहीं लेक्चर में बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे जितने भी हैं टोटल सब इतने ही है, एक आध दो बच रहा हुआ, ठीक है। तो क्या कंडीशन है, यानी इस तरीके से आपकी क्या है भाई, लैटिन नाम पर अरेंज है, वैसे अरेंज नहीं है, इसीलिए सोडियम को हम Na क्यों कहते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया होगा सोडियम को हम Na क्यों कह रहे हैं और पोटेशियम को हम K क्यों कह रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।